वो है आपके लिए जुड़ी हुई ICRR से। अगर आपने ICRR का नाम पहले नहीं सुना तो सुनना तो चाहिए। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर साहब ने खुद कहा था, लेकिन नहीं सुना है तो पहले बता दूं आपको कि इंक्रीमेंटल CRR जो बढ़ाई थी गवर्नर साहब ने पिछली पॉलिसी में, और कहा था कि उसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा को करने का आज है आखिरी दिन, पहली समीक्षा आज होने जा रही है। अब ये ICRR जारी रहेगी, हट जाएगी या बढ़ जाएगी, क्या संभावना है, और इस फैसले का क्या असर बैंकिंग शेयरों पर, बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा? वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारी डिटेल्स। वरुण बताइए। तो अनिल जी, आइडियली हटनी चाहिए, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए किया था उस उद्देश्य की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। 30 सितंबर, हाँ, क्योंकि वो जो 2000 के नोट थे बेसिकली उसके लिए RBI गवर्नर ने तो यही कहा था, क्योंकि 2000 के नोट के चलते लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको सक करने के लिए हम यह ICRR लगा रहे हैं 10% के आसपास का, और उसकी आखिरी डेट 30 सितंबर की है। लेकिन नो डाउट अब तक अगर आप देखेंगे तो 93% के आसपास के 2000 के नोट जो है वो वापस सिस्टम में लौट चुके हैं। ये कुछ दिनों पहले RBI गवर्नर ने ये डेटा दिया था, और इसी के लिए दरअसल ये ICRR लगाया गया था। और इसके लिए लोग मान के चले कि शायद ये आपको हटता हुआ या फिर कम होता हुआ दिखाई दे। आपको याद होगा पिछले पॉलिसी में करीब 10% के आसपास का ICRR लगाया गया था, और तब 19 मई से 28 जुलाई के बीच में जो भी डिपॉजिट्स आए हैं बैंक के, उसको सक करने के लिए इसको लगाया गया था। करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की नकदी जो है उसको वापस लिया जाना था, और ऑलमोस्ट उसके आसपास की नकदी जो है वो वापस ली भी जा चुकी है। अब देखिए ये ICRR लगाने का इम्पैक्ट क्या हुआ है। एक तो जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली, करीब 15 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की। बैंक्स के बीच में जो इंटर बैंक्स होते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है इस पूरे ICRR लगाने की वजह से। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखना है। एक तो अगर ICRR यानी कि इंक्रीमेंटल CRR यहाँ से कम होता है या फिर हट जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर यहाँ से कम होता है या फिर हट जाता है तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी फिर से आ जाएगी, और उसके चलते आपको हो सकता है कि जो ब्याज दरें हैं, जो लोन्स देते हैं, जो EBLR से हट के ब्याज दरें हैं, क्योंकि EBLR तो डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक्ड होता है, EBLR के अलावा जो ब्याज दरें हैं लोन्स के ऊपर वो शायद थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उसमें कमी आ सकती है क्योंकि लिक्विडिटी एक्सेस हो जाएगी। साथ ही साथ यील्ड्स में भी कमी आएगी। और ICRR में कोई बदलाव अगर नहीं किया जाता है तो आप एक बार समझ लीजिएगा कि यहाँ से शायद आपको डिपॉजिट रेट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जब ये ICRR लगाया गया था उसके बाद काफ़ी सारे बैंक्स ने खासकर जो सीनियर सिटीजन के डिपॉजिट रेट्स है उनमें बढ़ोतरी की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको लिक्विडिटी चाहिए थी। और अगर ये हटाया नहीं जाता है तो शायद फिर से एक बार डिपॉजिट रेट्स आपको कहीं कहीं बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यील्ड्स पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ब्रोकरेज हाउस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगर 8 तारीख को यानी फिर आज अगर इसको नहीं हटाया गया या फिर कम नहीं किया गया तो आप एक बात मान के चलिए कि अगली पॉलिसी के पहले इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, उसके ऊपर ICRR नहीं लागू रहेगा, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। तो या तो ये आज हटेगा, वैसे तो ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो 30 सितंबर की डेट सामने है 2000 की नोट की, वो भी 93% वापस आ चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि या तो हट जाए या कम हो जाए। अगर आज नहीं हुआ तो अगली पॉलिसी के पहले पक्का हो जाए। बढ़ेगा नहीं, ये पक्का है। बढ़ेगा नहीं, ये तो पक्का है। हाँ ये पक्का है, क्योंकि लिक्विडिटी जो आपका उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। करेक्ट। तो इसके उसका कोई रैशनल नहीं है अब रखने का। सिर्फ 7% 2000 के नोट के लिए आप ICRR 10% अतिरिक्त और रखे एक महीने के लिए, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक बात है। तो चलिए ये है जी, इसमें एक संकेत भी है। क्या? अगर ICRR हटा दिया जाता है या फिर कम किया जाता है तो एक ये भी संकेत है कि शायद इन्फ्लेशन को लेकर RBI अब थोड़ा ओके टाइप मूड में है, क्योंकि लास्ट टाइम 7.44% आया था और नहीं हटाया जाता है तो शायद ये उस तरफ भी इंडिकेशन है कि क्या इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये सारे के सारे संकेत हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इस बीच आज इसकी समीक्षा होकर शाम तक आपको कुछ न कुछ RBI से सुनने को ज़रूर मिलेगा।